हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपको एक नुस्खा जो लेकर आया हूँ, ये हमारे पेट के रोगों पर है। क्योंकि पेट में के जितने रोग होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक इसलिए कह रहा हूँ भी आदमी उसको ध्यान नहीं देता और उसके कारण और बहुत से रोग लग जाते हैं, जिनसे उनको बहुत ही शरीर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, हम ज़्यादातर सेक्स पावर के या सेक्स समस्या पर ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये हमारे साथ जुड़ा हुआ एक चीज़ है। जो पेट अगर किसी का ठीक नहीं है तो सारा आयुर्वेद ही इस पर आधारित है। अगर कहते हैं किसी का पेट ठीक नहीं है तो समझो उसको कोई भी रोग हो सकता है, उसको कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। तो जब हम किसी का इलाज करते हैं तो हम देखते हैं जिनको भी सेक्स में दिक्कत आती है, उनका पेट खराब होता है। 90% हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पेट की कोई ना कोई बीमारी होती है और उनकी सेक्स पावर भी कम होती है। उसके साथ फिर उनको किडनी की भी प्रॉब्लम आ जाती है और लीवर की है। जो सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है? ये पेट से होती है। पेट में क्या होता है, इसमें कई तरह के रोग लग जाते हैं। तो आज इसके लिए ये मैं नुस्खा लेकर आया हूँ, पहले उसी पर आ जाता हूँ। ऐसे तो अगर मैं सभी के बारे में बताना लगा बहुत दिक्कत आ जाएगी। इस रोग में क्या होता है, अभी बहुत से मेरे पास पेशेंट आते हैं जब उनका फ़ोन आता है तो जब हम उनसे हमेशा पूछते हैं कि आपका पेट ठीक है, कोई गैस तो नहीं बनती, कोई कब्ज़ तो नहीं रहती, या कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो उनमें से 90% जो मरीज़ होते हैं उनको यही दिक्कत होती है। जहाँ तो उनके पेट में कभी तो कब्ज़ हो जाएगी, या किसी को कब्ज़ नहीं हुई तो कभी उनको दस्त लग गए, कभी कब्ज़ हो गई, या कभी और दिक्कत आ गई, तो कभी गैस बननी शुरू हो गई। ये कारण क्या होता है, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वो तो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये दिक्कत ज़्यादा टाइम तक रहे तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे कभी कब्ज़ हो गई तो क्या है, जो अपना और रोग लगने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो सेक्स में कमी आनी शुरू हो जाती है ज़्यादा देर तक, एक जहाँ 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, इससे ज़्यादा दिक्कत रह टाइम ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो शरीर में रोग। पहले सेक्स में बताता हूँ। सेक्स में क्या होता है भाई, जब ये रोग कभी किसी को कब्ज़ हो गई या दस्त आ गए या पेट अपसेट रहा तो कई बार मल सही से बाहर नहीं निकल पाता। तो उससे क्या है, जब हम बैठते हैं तो कई बार चिपचिपा पानी निकलना शुरू है। आज का तो इंग्लिश टॉयलेट पर बैठते हैं या शीट ऐसी आ गई कि पता नहीं लगता, लेकिन पहले जब खेतों में जाते थे इंसान को पता रहता था। लेकिन अब क्या होता है भाई, साथ में चिपचिपा पानी निकल जाता है तो उससे ये कमज़ोरी आनी चाहिए। तो ये चिपचिपे पानी को रोकने के लिए जिसको भी हम दवाई देते हैं पेट को ठीक करते हैं। जब तक उसका पेट ठीक नहीं रहेगा तो वो जो अंदर वीर्य को रोकने वाली ताकत है वो भी बाहर निकलती रहती है और शरीर दिनों दिन कमज़ोर होता रहता है। इसमें होता क्या है भी, कभी कोई चीज़ें हम खाते हैं ना, तो कभी तो चीज़ें हमने ऐसी खा ली उससे हमें दस्त लग जाएंगे भी। जो दस्त है बार बार आएंगे, लैट्रिन बार बार आएगी, कई बार पतली भी आ जाती है। तो कई बार हम देखते भी हमने खाया है और पेट में गैस बहुत बन गई है, थोड़ी बहुत कब्ज़ भी है, लैट्रिन भी कई बार आ रही है, ठीक आ रही है, सुबह भी आ रही है, लेकिन कब्ज़ गैस बहुत बन रही है पेट में, बदबूदार आपको गैस पास हो रही है। तो ये कारण हो जाता है कई बार। तो कई बार होता है भी हमने कब्ज़ हो जाती है, 2-2 3-3 दिन कब्ज़ रहती है, लैट्रिन आती है, लेकिन फिर भी कभी कम आई, कभी ज़्यादा आई, तो कभी उसमें चिकनाई आ गई, कभी आम आ गया, ऐसी दिक्कतें बनी रहती है भी। आपको समझ में नहीं आता अभी मेरे को दिक्कत क्या है। कई लोग इसको हम तो इसे संग्रहणी भी कह देते हैं, और IBS की भी यही प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आप हमेशा ही अपसेट रहोगे, आपको पता नहीं रहेगा आपने क्या करना है क्या नहीं। तो उसी के लिए आज ये नुस्खा लेकर आया हूँ भी। जो आपके जो दिक्कतें हैं, पेट जब तक आपका ठीक नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी बीमारी से सही से इलाज नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात यही है। कई मेरे पास आते हैं, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और खाया पिया उनको लगता नहीं है, तो ये भी इसी कारण होता है।
कईयों को सेक्स में प्रॉब्लम है, या कईयों को किडनी की भी प्रॉब्लम आ जाती है, लीवर की भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी इससे शुरू होती है। अगर उनको कोई दवाई देते हैं हम तो वो भी उनको नहीं लगती। कभी उनको गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी वो थोड़ी गर्म दवाई से गर्मी में आ गई, या ये पेट के कारण ही होती है। कोई भी दवाई खाते हो तो ये देखो, ये जो सा रोग होता है, ये 3 तरह का रोग होता है इसमें। आज मैं बता दूं भी 3 तरह के हों, इसको हम जिसको भी हम देखते हैं तो उसको 3 ही रोग होते हैं शरीर में, वात पित्त कफ। तो इसी के मुताबिक ही ये पेट के रोग भी लगते हैं हमें। जैसे किसी को कफ बढ़ता है तो उसके कारण देखना पड़ता है भी इसको कफ के कारण दिक्कत आ रही है पेट में, तो उसकी दवाई कुछ अलग होती है। कईयों का पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब भी गर्मी शरीर में बढ़ने के कारण भी ये रोग हो जाता है, तो उसी के मुताबिक की दवाई दी जाती है। कईयों को वात ज़्यादा बढ़ जाता है, वायु शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके कारण देनी पड़ती है। तो ये 3 कारण होते हैं। कई बार क्या होता है भी हमें समझ नहीं आती भी, कईयों को अगर ये लगता हो भी हमें वात के कारण दिक्कत है, कफ के कारण के पित्त के कारण है, तो उसके लिए भी हमने एक नुस्खा बनाया हुआ है। अगर किसी को तीनों रोग हों या उनको समझ ना आई हो किसी को भी इसको कफ के कारण है, वात के कारण है, तो उसके लिए भी ये रोग चलेगा। अगर आपको तीनों रोग हैं शरीर में, वात पित्त कफ, संधिवात भी कहते हैं इसमें, तो तीनों रोग अगर आपको लग गए हैं, उसके कारण आपका पेट में खराबी है, तो उसके लिए ये नुस्खा बनाया जा रहा है। ये आपके पेट में जो तीनों रोगों के कारण भी दिक्कत आई है उसको भी दूर कर देगा, आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी सही हो जाएगा, और आपका खाया पिया भी लगेगा, और आप में जो मर्दाना ताकत है वो भी शरीर में बनी रहेगी। तो इसके गुण तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पहले मैं वीडियो लंबी ना हो जाए, इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने इसमें जो पहले नंबर पर अपने पास है, ये अपने पास है गंधक। आंवला सार गंधक लेनी है, और ये शुद्ध गंधक लेनी है आपने। ये शुद्ध नहीं है, ये देखो आपको पीले कलर में दिख रही, जो हमारे पास होती है उसका पीलापन खत्म हो जाता है। तो शुद्ध करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। इस गंधक को आपने शुद्ध ले लेना है। जितनी भी चीज़ें लेनी है पहले मैं बता दूँ, सब समान मात्रा में लेनी है आपने। जितनी अगर 50 ग्राम ले रहे हो तो सभी 50-50 ग्राम ले लो, अगर 10 ग्राम ले रहे हो तो 10-10 ग्राम ले लो। तो पहले आपने ले लेनी है गंधक शुद्ध की हुई। दूसरे नंबर पर है, ये है अपने पास बचनाग, जिसको मीठा तेलिया भी कहते हैं और विष भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसको ले लेना है आपने, बचनाग शुद्ध किया हुआ। शुद्ध करने का मैंने बताया भाई, इसको शुद्ध किया हुआ ले लेना है आपने। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं ये धतूरे के बीज है, ये भी हमने शुद्ध किए हुए हैं। ये भी शुद्ध नहीं था बचनाग हमारे पास शुद्ध किया हुआ है, वो पाउडर फॉर्म में, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। ये बीज है अपने पास शुद्ध किए हुए हैं, इसका रंग देखोगे आप निखर चुका है। तो अब इसकी बस हमने पीस कर हल्का सा इसको मसल कर ऊपर तेल लगाना है, वो मैंने पहले बताया हुआ है। तो इस तरह से आपने लेने हैं धतूरे के बीज। धतूरे के बीज ले लेने आपने शुद्ध किए हुए। ये तीनों चीज़ें अपनी शुद्ध आ गई। उसके बाद जो अपनी चीज़ आ जाती है, ये है अपने पास सिंगरफ। ये हमने सिंगरफ की भस्म बनाई हुई है, ये सिंगरफ की भस्म ले लेनी है आपने। उसके बाद है, ये अपने पास है काली मिर्च, ये ले लेनी है। ये अपने पास है पिपली, ये ले लेनी है। इसको मगा भी कहते हैं, पिपली भी कह देते हैं। और सुहागा लेना है, बरियाँ भी, जो सुहागे को हम खील कर लेते हैं, जब बरिया तवे पर रखकर फुला लेते हैं, जो ये सुहागे की भस्म भी कह देते हैं, ये लेनी है आपने। ये सभी आप जितना लेना चाहे 50-50 ग्राम ले लें। तो इन सभी को आपने सबसे पहले करना क्या है, ये शुद्ध किया हुआ बचनाग आपने ले लेना है, इसका पाउडर ले लेना है। और उसको आपने लेकर आनी है भांग, अभी मैंने रखी नहीं, यहाँ लेकर आऊँगा जब, तो हर जगह मिल जाती है भांग, सबको पता है। भांग का, हरी भांग का आपने रस निकालना है, उसको मुकद्दर कर लेना है, उसमें हरियाई थोड़ी कम करके मुकद्दर जैसे करते हैं। तो ये 3 घंटे
ये जो सबसे पहले बचनाग लेंगे शुद्ध किया हुआ, उसको 3 घंटे आपने थोड़ा थोड़ा रस डालते रहना है और उसकी 3 घंटे खर्ल करनी है। इतना रस डालना है उसमें थोड़ा सा रस रहे, ये नहीं बिल्कुल सूखे की खर्ल करनी है। रस डाल कम से कम आप उसमें थोड़ा तर रहे तो उसको खर्ल करते रहना है 3 घंटे। तो जितना वो रस उसमें पी जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खुश्क हो फिर रस डाल दिया, फिर खर्ल करते रहे। 3 घंटे आपने इसको भांग के रस में खर्ल करनी है। उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों का पाउडर बना लेना है, जैसे धतूरे को पीस लेना है। फिर आपने इसमें जब खर्ल कर ले तो फिर इसमें सिंगरफ डालनी है। सिंगरफ डालकर फिर इसकी खर्ल होगी। उसमें थोड़ा सा आपने डालना सिर्फ भांग के रस, भांग का रस ही है उससे खर्ल करनी है। फिर आपने ये धतूरे के पीस जो पीसे होंगे वो डाल देने हैं। तो अपनी ये सभी चीज़ें इसमें कपड़ शान की हुई जो बिल्कुल बारीक हो चुकी हो वो डालते रहना है और इसकी गुटाई करते रहना है। इसकी गुटाई करते करते जब तक ये गोलियां बनने के काबिल ना हो जाए, सारा जो अपना सामान डाला हुआ है, तो जब ये गोलियां बनने के लायक हो जाए तो आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। कितनी? एक एक रत्ती की गोलियां बना लेनी है। तो ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। तो ये नुस्खा जो तैयार हो गया ये करता क्या है? देखो, शरीर के निचले अंग में या पेट में दिक्कत होना या पेट में कोई भी सही से पचना नहीं, कब्ज हो जाना, गैस हो जाना, बदहजमी हो जाना, ये सारा कारण होता है पाचक पित्त का कम हो जाना। पित्त हमारे शरीर में 5 तरह के होते हैं, वो फिर किसी दिन मैं वीडियो बताऊंगा, क्योंकि जो पित्त है वही शरीर को पचाता भी है। पाचक पित्त होता है जो हमारे शरीर में कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसको पचाता है। पित्त का मतलब होता है अग्नि, जो एक ऐसी अग्नि है जो जो हमारे शरीर को खाए पिए को पचाती है। तो जब वो अग्नि कम हो जाती है तो ये चीज़ें पचनी कम हो जाती है, शरीर उसको सही से पचा नहीं पाता। तो उसमें क्या होता है, कई बार ज़्यादा देर तक रहते रहते वो क्या होता है, पेट में ना पचना, कभी का पचा कभी नहीं पचा, तो वो मंद मंद होते हुए जो अपने वो एक संग्रहणी का रूप हो जाता है। फिर संग्रहणी ऐसा रोग होता है जो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ता किसी का, चाहे जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो। तो उसको दूर करने का तरीका यही है कि जो पाचक पित्त है वो अपना शरीर में बनना शुरू हो जाए। इसमें क्या होता है, जो अपने निचले अंग है, पाचक पित्त कम होने का, अग्नि कम होने का कारण कम होने से जो डाइजेस्ट सिस्टम अपना बिगड़ा रहेगा। तो उसमें जो अपनी बड़ी आंत होती है उसकी जो दीवारें होती हैं, जो मोटाई होती है वो कम हो जाती है। अगर एक अंदर अपनी जो बड़ी आंत है अगर वो पतली हो जाएगी, उसमें मोटाई उसकी कम हो जाएगी, उसका काम क्या है, वो ऐसे ऐसे खुलती बिड़ती रहती है, ऐसे 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 काम करती है, उसमें जो रस है उसको खींचती रहती है जो हम खाना खाते हैं। अगर वो कमज़ोर हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, तो वो अपना काम सही से नहीं करेंगी। उसमें खून का जो प्रेशर है, अगर एक बार ऐसे वो बंद हो गई है तो खुलने में टाइम लगेगा, अच्छी तरह खुलेगी नहीं तो वो अच्छी तरह दबा नहीं पाएंगी। तो उसमें से सही रस है जो अपने भोजन से बाहर नहीं आएगा, तो धीरे धीरे जो संग्रहणी का रूप हो जाता है। इसी को हम IBS का रोग भी कह देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। इसी को हम अग्नि मंद भी कह देते हैं, शरीर की अग्नि मंद हो गई है। इसमें कई तरह की और दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार कोई ज़्यादा उत्तेजित शरीर ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी ने एकदम से गरम गरम दूध पिया तो उसको उसी समय दस्त आने शुरू हो जाएंगे। कईयों ने कई चीज़ ऐसी होती है, उसने थोड़ी ऐसी ठंडी चीज़ खा ली या और चीज़ खा ली, वो शरीर हर एक का अलग अलग सिस्टम हो जाता है। उसमें किसी को किसी से भी दिक्कत आ जाती है। कभी जब उसको थोड़ी ज़्यादा उत्तेजित चीज़ खा लोगे, दूध वगैरह ऐसा, तो दस्त आने शुरू हो गए। जब आपने थोड़ी अलग चीज़ खा ली तो आपको कब्ज़ हो गई, या आपने और चीज़ खा ली तो आपको गैस हो गई। ये तीनों चीज़ें बदलती रहती है, आपको समझ ही नहीं आता भी मैंने क्या खाने से मेरे को फ़ायदा होगा, क्या नहीं खाओगे। कारण क्या होता है सभी चीज़ों का, भाई आपका पाचक पित्त या आपकी जो शरीर में अग्नि है वो कम हो गई है। वो कम होने से क्या है, जो डाइजेस्ट सिस्टम सही से नहीं हो पाता, धीरे 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 वो स्लो होता चला जाता है। और
जो आपका जिगर भी ठंडा हो जाता है, किडनी भी ठंडी हो जाती है, भी इनमें वो पाचक पित्त बन नहीं रहा जो इसको उत्तेजित करेगा। तो उसके ये जो मैंने सारा सिस्टम बताया ये इसी के लिए है। इसकी एक टैबलेट आपने सुबह शाम खानी है। इसको अगर तो गर्मियों के दिन है तो आप लस्सी के साथ खाएं। लस्सी और दही जितना ज़्यादा आप खाएं, अगर किसी को संग्रहणीय गर्मियों के दिन है तो जैसे आजकल तो बहुत ठंड है तो इसमें ज़्यादा कईयों को नहीं पचती, तो आप इसको गर्म पानी या कोसे पानी से भी ले सकते हैं, तो ये आपका फ़ायदा करना शुरू कर देगा। और खाने के दोपहर के खाने में दही ज़रूर लिया कीजिए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। तो ये मैंने बताना था, जिनको भी पेट के रोग हैं, जिनको समझ ही नहीं आ रही भी मेरे पेट के कारण मेरा शरीर दुबला होता चला जा रहा है, मेरी सेक्स पावर बिल्कुल वीक हो गई है, या मेरे शरीर में कमज़ोरी आया, खाते तो है लेकिन शरीर को लगता ही नहीं है, तो कारण यही है। इसी कारण आपके ये सारे रोग शरीर में उत्पन्न हुए हैं। तो इसी के लिए हमने और भी बहुत सी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि एक आजकल खाना पीना आपका ऐसा हो गया है भाई, जो चीज़ आपको ज़्यादा खाते हो वही आपको नुकसान करती है। फास्ट फूड आपने बिल्कुल छोड़ देने हैं, क्योंकि उससे कोई जो भी मैदे की बनी हुई चीज़ें होती है, फास्ट फूड का मतलब मैदे से बनी हुई, जो मैदे को सड़ा के बनाई जाती चीज़ें हैं वो आपने बिल्कुल नहीं खानी। चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो चाउमीन हो या बर्गर हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, इन चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये तकरीबन मैंने इसकी सारी डिटेल बता दी है, लेकिन ये वही रोग इसको बना सकते हैं जिनको सिंगरफ बनाने का पता है, या जिनको ये अपना गंदक को शुद्ध कर सकते हैं, जिनको बचनाक का पता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल नुस्खा नहीं है, ये एक रसों से बना हुआ नुस्खा है। ये आम कोई इसको ना बनाए, क्योंकि अगर किसी ने ये शुद्ध करके नहीं डाला या धतूरे के बीज शुद्ध करके नहीं डाले तो उसको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि धतूरा एक ऐसी चीज़ है जो इसमें भांग और धतूरे का, हम भांग का रस डाल रहे हैं, धतूरे के बीज डाल रहे हैं, ये जो पाचन क्रिया है उसको तेज कर देता है। तो और भी बहुत से रोगों पर ये नुस्खा प्रयोग किया जाता है, वो आगे मैं फिर किसी ने वीडियो बता के बताऊंगा। भाई बच्चों को भी ये दिया जा सकता है, लेकिन उसकी दिशा क्या है। लेकिन जिनको ये नहीं पता चल रहा मेरे को कौन सा रोग है, पेट में किस कारण दिक्कत आ रही है, उन सभी रोगों के लिए ये एक ही नुस्खा काफ़ी है। आप उसको देते रहोगे तो ये कुछ ही दिनों में देखोगे आपके शरीर की जो डाइजेस्ट सिस्टम की कायाकल्प हो जाएगी और शरीर में पाचन क्रिया सही से चलने लग जाएगी। और कईयों को तो यही ठीक हो जाने से और जो उनसे रोग उसको जुड़े हुए हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, ताकि नई वीडियो भी आपके पर पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।